हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म निकला हुआ था, जिसका सभी कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो कैंडिडेट हैं उनका कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम कब होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको इसके होने वाले तैयारी कैसे करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कि आगे आने वाले समय में इस चैनल से आपको और भी जानकारियाँ अच्छे मिल सकती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम कब होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल से मई में होगा। हालांकि हम बात करें तो इस बार आरआरबी एनटीपीसी ने 2 वैकेंसी दी, जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का भी एग्ज़ाम 2 बार होगा। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट में फॉर्म डाले हैं उनका अलग होगा और अंडर ग्रेजुएट का अलग होगा। किसी ने दोनों में डाला है तो 2 बार उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। इसके लिए एक चीज़ें हैं, वो है तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम जब होना है होगा और होके ख़त्म भी हो जाएगा। जो कैंडिडेट की तैयारी अच्छी रहेगी उनकी नौकरी भी लग जाएगी, और जिनकी अच्छी नहीं रहेगी वो फिर करेंगे तो एक ही चीज़, फिर अगली वैकेंसी की इंतज़ार। ठीक है फ्रेंड्स, और वो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए एक ही चीज़ है कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये दिसंबर का महीना भी बीतने वाला है और अप्रैल और मई कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते हैं। 4 से 5 महीने हैं आपके तैयारी के लिए। ठीक है, इसके लिए एक चीज़ है कि आप अभी से तैयारी करने में लग जाइए, पूरी जी जान लगा दीजिए नौकरी लेने के लिए। ठीक है, आपको हमने ये चीज़ें तो समझा दी कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। ये थोड़ी बहुत लेट भी हो सकती है। अगर रेलवे ने बताया कि अप्रैल मई में लेंगे तो मई जून भी हो सकता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो ही तो आप नौकरी लेंगे। आप जानते हैं कि जब रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की निकली हुई थी तो वो आपको 2019 के फरवरी या मार्च में देखने को मिला था इसका नोटिफिकेशन। और एग्ज़ाम कब हुआ है ये आपके सामने ही है। 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, 2023 में ज्वाइनिंग कराया है। आप देख सकते हैं उस समय अगर जिन कैंडिडेट ने तैयारी करना छोड़ दिया था, कहीं चले गए थे कमाने, तो हो सकता है उनका कहीं सिलेक्शन ना हुआ हो। लेकिन जिन्होंने अपनी तैयारी को लगातार जारी रखा वो इस समय नौकरी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए हम बार बार कहते हैं एक ही चीज़ है, आपकी तैयारी की। परीक्षा कब भी हो, जब तैयारी रहेगी तो नौकरी 100% मिलेगी। और आपको अगर ग्रुप डी की नौकरी लेनी है, नौकरी देखिए कोई ख़राब नहीं है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी कोई भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए मेन चीज़ है कि आप पहले एनटीपीसी की तैयारी करिए, क्योंकि अभी एनटीपीसी का है एग्ज़ाम होने वाला। ग्रुप डी की तो अभी आई नहीं है। हालांकि उसका भी नोटिफिकेशन बताया गया था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आएगा। हालांकि आप देख सकते हैं आधा दिसंबर बीत गया है, आधे बचे हुए हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन भी बचे दिसंबर में तो नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म आपको जनवरी से फिल करने को मिल जाए। ये तो चीज़ें हैं रेलवे बोर्ड के ऊपर कि वो कब क्या करता है, कितनी वैकेंसी देता है, क्या चीज़ें करता है, वो उनके ऊपर है। आपके ऊपर और आपके हाथ में अगर एक चीज़ है वो है तैयारी आपकी। इसके लिए आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हमारे साथ सुनील जी हैं, ये आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन से बुक पढ़नी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, उसको कहाँ से उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको कहाँ से देखना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, आपको ये अच्छे से बताएंगे। लीजिए देखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम लोगों ने यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी, मेन तैयारी होता है, और आपका जो नौकरी है वो तो लगना ही लगना तय है अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो इसलिए हमने ऊपर ही सबसे पहले लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। तो आपको बता दें कि रेलवे ने
कैलेंडर जारी किया था कि एग्ज़ाम इसके होने वाले हैं आपके अप्रैल से मई के बीच में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ये 2 भागों में विभाजित है, एक अंडर और एक ग्रेजुएट। तो आप अगर 12th लेवल में हैं तो उसके पहले होंगे, और ग्रेजुएट में हैं तो उसके बाद होंगे। तो ये अप्रैल मई के बीच में होने वाले हैं एग्ज़ाम, और इसके आगे भी जा सकते हैं, वो तो रेलवे के ऊपर हो सकता है। तो एग्ज़ाम कब, तो एग्ज़ाम के बारे में मालूम चल गया। और अभी दिसंबर चल रहा है, तो हम लोगों ने मिलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम और उसके कितने घंटे पढ़ाई करें कि एनटीपीसी और उसके नीचे भी कोई भी एग्ज़ाम ग्रुप डी हो वो आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले हमने दिखा एग्ज़ाम कब, तो एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दें, अभी आपसे 5-6 महीना टाइम है, आसानी से निकाल सकते हैं इसको, थोड़ा सा भी अगर आपका प्रिपरेशन रहा तो। और इसके बाद कितने घंटे पढ़ाई करें, सेकंड नंबर है कितने घंटे पढ़ाई करें। तो आपने सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट, आपको प्रैक्टिस सेट हमने करा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी CBT 1। तो CBT 1 और CBT 2 2 एग्ज़ाम होते हैं एनटीपीसी में, और ग्रुप डी में केवल 1 एग्ज़ाम होते हैं। तो आप आसानी से CBT 1 या CBT 2 यानी कि एनटीपीसी को ध्यान में रख के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका ग्रुप डी आसानी से क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए कितने घंटे पढ़ाई करें, तो पढ़ाई कितने घंटे करें, तो यदि आपको कुछ पढ़ाई करने की आदत नहीं है तो आप केवल आप सेट लगाइए, केवल क्या करिए, आप सेट लगाते हैं तो आपको आसानी से, जब आप एक सेट लगाते हैं तो आप आसानी से, एक सेट कितने घंटा कराता है, तो 1.5 घंटा कराता है। तो आप 1.5 घंटा आने की आप सेट एक लगाएं, और उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप आसानी से सेट लगाने के बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो उसमें भी अगर आप 1 से 1.5 घंटा टाइम लेते हैं सॉल्यूशन देखने में, तो आपका यही आपके 3 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे, तो 3 घंटे। तो 3 घंटे आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया केवल एक सेट लगाने से और उसका सॉल्यूशन देखने से। अब सॉल्यूशन में जैसे कि आप 100 क्वेश्चन लगाए, और 100 क्वेश्चन में आपने लगभग टाइम के अनुसार लगाइए, 90 मिनट का टाइम लगा के लगाइए, तब आप मान लेते हैं कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो 80 में भी कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे, और ये आपके इसमें से भी 20 जो क्वेश्चन हैं उसको आप अटेम्प्ट नहीं किया। तो आपको बता दें कि यदि आप 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए, उसको अभी फ़िलहाल में ना देखें, अभी आप सही और गलत पे जाइए कि 80 में से आपको कितने सही किए और कितने गलत किए, और सही गलत दोनों को मिलाइए, यानी सॉल्यूशन दोनों का देखिए, सही का भी और गलत का भी। क्यों सही का देखें, क्योंकि आप प्रैक्टिस से लगाते हैं तो उसमें कभी कभी आप तुक्का लगा देते हैं, तो उसमें आप क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन अगर आप नहीं देखते हैं और एग्ज़ाम में जाएंगे अगर वैसा ही क्वेश्चन आ जाए या वही क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे नहीं बना आते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम के सहारे से अच्छे से ध्यान दीजिए कि 80 में से सही को भी देखिए और गलत को भी देखिए, और जो गलत हुए हैं, मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, जितना भी गलत हुए हैं, गलत को आसानी से आप ध्यान में रख के उसको मिलाइए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो उस गलत क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए, और टिक लगाने के बाद उसको आप आसानी से बुक के सहारे से उसको देख लीजिए कि ये कैसा क्वेश्चन कहाँ से है, मैथ से है, रीजनिंग से है, साइंस से है, या जीके जीएस से है, या करंट अफेयर से है। उसको आसानी से बुक में आप जब रख के पढ़ते होंगे तो उसको ध्यान से देखिए कि गलत को कौन से क्वेश्चन गलत हैं, और उसको ध्यान से वहाँ से मिलान कर सकते हैं। अब रहा आपके जब ये 20 क्वेश्चन जो नहीं अटेम्प्ट किए हैं, इसको आप आसानी से आप बुक आपके पास ज़रूर होगा। हम बोले थे एक वीडियो में कि लुसेंट की आप एक बुक ले लीजिए, और आपके मैथ के कोई भी मैथ के बुक रहेंगे, और आपके जो लुसेंट हो गए, मैथ हो गए, और यहाँ से और करंट अफेयर्स के कोई भी एक वार्षिकांक आप ले सकते हैं करंट अफेयर्स के, और उसमें से आप आसानी से मिलान जब करेंगे
तो आपके ये 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। या मिलाइए कि कहाँ से क्वेश्चन है, साइंस में है तो कहाँ का क्वेश्चन है, किस चैप्टर से है, विद्युत धारा से है, या फिजिक्स में कहीं से भी क्वेश्चन, या केमिस्ट्री से है, बायो से है, या जीके में हिस्ट्री है, या कहाँ से क्वेश्चन है, उसको मिलाने की कोशिश करिए। और आप करंट अफेयर्स में है, करंट अफेयर्स को भी देखते रहिए। तो आपके लगभग ये आपके 2 घंटे हो जाएंगे, और आपके 3 घंटे और 2 घंटे 5 घंटे हो जाएंगे। यदि आप इसको कंटिन्यू किया तो आप आसानी से डेली 5 घंटे पढ़ेंगे, और ये 5 घंटे आसानी से आपको ये दिखाएगा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो CBT1 के लिए आसानी से आप केवल 5 घंटा कंटिन्यू रखिए, और एक सेट कंटिन्यू उसको किसी तरह मारने की कोशिश करिए कि कंटिन्यू एक सेट ज़रूर लगाएं, और उसका सॉल्यूशन भी देखें, और उसको 20 क्वेश्चन जो नहीं हमसे बना है, 5 क्वेश्चन बने या 20 क्वेश्चन बने या 30 क्वेश्चन ना बने, उसको भी ध्यान में रखें। और एक आपको एक काम करना है कि जैसे आपने 20 क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिला, पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला प्रैक्टिस सेट में। तो प्रैक्टिस सेट पुरस्कार अगर वो सही भी है तो आप लुसेंट की बुक निकालिए और जाइए पुरस्कार, जहाँ पुरस्कार दिया हो, और वहाँ पुरस्कार के जाने के बाद जितने भी पुरस्कार देखने को मिलेंगे 1-2 पेज में, उसको आसानी से आप नोट करके और उसको याद कर डालने की कोशिश करिए कि किसी तरह से पुरस्कार याद हो जाए, ताकि दूसरा जब हम सेट लगाएंगे या एग्ज़ाम में जाएंगे तो पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। क्योंकि हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो ऐसे ही करते थे। मेन हम लोग का फोकस रहता था जो अटेम्प्ट नहीं किया वो, और जो गलत हुआ उसका, और सही का भी तो कुछ रहता था, लेकिन मेन 20 क्वेश्चन, क्योंकि हमको कम से कम 100 में से 80 या 85 किसी तरह से आप सोल्व करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें कुछ कमी हो जाते हैं। एग्ज़ाम जब जाते हैं देने तो वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन जो कि घबराहट से या ऐसे या किसी कारण से घबराहट से ही छूट जाते हैं। तो आप कुछ अगर करते हैं तो 85 जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए, वो ग्रुप डी हो या CBT1 हो, आपके आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, और इस तरीके से आप 5 घंटा पढ़ने की कोशिश करिए, और ये बुक ज़रूर रखिए अपने पास। और जब मैथ आप सेट लगाइएगा, और मैथ में अगर प्रॉब्लम होते हैं तो हम मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसमें हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और उस वीडियो को रोक के वहाँ पे कौन से क्वेश्चन है मैथ के और हमने कौन से बताए हैं उसके सहारे से उसको देखने की कोशिश करिए। और इस तरीके से आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में हो या आपके एक एग्ज़ाम होते हैं जो आएंगे अभी ग्रुप डी, वो भी क्लियर हो जाएंगे इसी के सहारे से, क्योंकि ये निम्न लेवल के हैं और ये उच्च लेवल के हैं। तो जो उच्च लेवल के रहेंगे उसमें हार्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो जब यदि आप हार्ड क्वेश्चन को देखते हैं तो निम्न लेवल के क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए कि इसको ऊपर प्रेफरेंस दीजिए, ये आसानी से अपने आप हो जाएंगे। और जो केवल बच्चे अगर इसी पर होंगे, या कोई बच्चे होते हैं जो केवल ग्रुप डी का ही फॉर्म भरे हैं, तो उनको हम यही बताएंगे कि हम कंटिन्यू वीडियो जो डालते रहेंगे, वो समझिए कि इसका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों समान है, कहीं भी अलग नहीं रहता है। सिलेबस भी जाके देखिए तो एक ही रहेगा। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी, यानी कि जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो समझिए कि वो ग्रुप डी से ही रिलेटेड उसमें रहेंगे। बस केवल मैथ में कुछ अंक चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैथ वहीं का वही रहेगा। मैथ हो या साइंस हो या जीके जीएस, जहाँ से भी रहेंगे करेंट अफेयर्स, आप ध्यान में रखिए। एक करेंट अफेयर्स की बुक आती है जिसको बोलते हैं स्पीडी, या उसको ही वार्षिकांक बोलते हैं, वार्षिकांक, उसको लेने की कोशिश करिए। और उसमें से हमेशा आधा घंटा कम से कम से वार्षिकांक यानी कि करंट अफेयर्स को आधा घंटा देखिए, और मैथ कम से कम 1 घंटे बनाने की कोशिश करिए। ऐसे ही आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे जब केवल आप एक प्रैक्टिस सेट ध्यान में रखते हैं। तो ये रहा आपकी पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करें, सही को गलत को ध्यान में रखते हुए देखें कि मेन आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है उसको ध्यान में देखिए, और जो गलत हुआ है, और इस तरीके से आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और हम एक ही कहेंगे
कि इस चैनल को एक बहुत बड़ा फैमिली बनाना है और उसको बहुत बड़ा करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या कमी है, क्या नहीं, क्या कराया जाए, क्या नहीं कराया जाए। हम लोग को कमेंट में आप बताइए, हम लोग अवश्य उसको पूरा करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे जो साथी हैं सुनील जी, उन्होंने आपको तैयारी करने के बारे में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा भी यही मानना है कि इसी तरीके से आप तैयारी करिए तो कहीं ना कहीं आपको इस बार नौकरी मिलेगी। आप जानते हैं कि रेलवे बैक टू बैक अब कैलेंडर देना शुरू कर दिया है। आपको मालूम होगा कि अभी 2024 का कैलेंडर दिया ही था कि 2025 का भी दे दिया है। हालांकि इस बार एक वैकेंसी है जो लेवल 1 की ग्रुप डी की, वही उसने रोकी हुई है, बाकी तो सब भर्ती दे दी है। और ज़्यादा उम्मीद है कि आपको दिसंबर के लास्ट तक उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जो कैंडिडेट स्पेशली ग्रुप डी की ही वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आपको दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाए। हालांकि अभी तो 15 दिसंबर बीत चुका है। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी में हैं तो फ्रेंड्स, ये जो अभी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं वो ग्रुप डी के लिए भी सेम है। क्योंकि आपको मालूम होगा आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में अगर कुछ चीज़ का अंतर होता है तो थोड़ा सा ग्रुप डी में जो साइंस होता है उसकी जो डीपली होती है या वेटेज ज़्यादा होते हैं, और एनटीपीसी में जीके जीएस का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं बाकी सिलेबस सब सेम टू सेम रहता है। तो अभी जो हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, तो जिन भी कैंडिडेट ने भले एनटीपीसी का फॉर्म नहीं डाला है वो ये मत सोचिए कि हमको एनटीपीसी नहीं देना है तो हम क्यों पढ़ें। आप उसको पढ़िए, उस चीज़ को देखिए, आपका कंसेप्ट तैयार होगा। आपको हम एक बार बता देते हैं कि जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBT 1 का कराया जा रहा है, ये रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, उसमें से अभी पहले ही दिन का सेट करवाया जा रहा है, जिसमें से आपको वीडियो मैथ के देखने को मिले थे। उस पहले शिफ्ट में मैथ के 30 क्वेश्चन आए थे, और एक वीडियो में 30 क्वेश्चन अगर हम लोग कराते हैं तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने उसको 2 वीडियो में किया है। एक वीडियो आपको देखने को कल मिल गया होगा, एक वीडियो आज मिलेगा आपको देखने को। बाकी और भी जो क्वेश्चन है जीके जीएस रीजनिंग साइंस जो भी है सब चीज़ करवाई जाएगी, और बैक टू बैक आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको देखने में अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लगता है कि आगे चल के भी ये चैनल हमारे लिए उपयोगी होगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ पैसे नहीं लगते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ में हैं, यानी कि रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जिस चीज़ को देखा हुआ है तैयारी में क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कतें हैं, अगर हमको आप लोग फॉलो करते हैं हम लोग को, तो शुरू से लेके लास्ट तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक जो बातें होती हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इसका सीधे फ़ायदा आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हर लगभग जो भी चैनल हैं यूट्यूब पे सबके पास स्मार्ट बोर्ड होगा। तो आपके मन में होगा कि ये जो है वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो हमें स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि देखिए बोर्ड तो स्मार्ट होते रहेंगे, आपकी जो स्टडी है वो स्मार्ट होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आपने स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा है या वाइट बोर्ड से, वो तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन जो भी हो वाइट बोर्ड पे पढ़े स्मार्ट बोर्ड पे पढ़े सेम ही होते हैं, बस अपना अपना देखने का नज़रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने ठान लिया है कि हमें रेलवे में ही नौकरी करनी है तो इस बार आप अपने मेहनत को पूरा 100% लगा दीजिए, पक्का नौकरी मिलेगा। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसा कि बहुत से कैंडिडेट हैं कमेंट करते हैं मेरा मैथ कमज़ोर है, तो क्या हो गया कमज़ोर है, तो आप ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। कोई जन्म से विद्वान नहीं होता है, धीरे धीरे कोशिश करने से, उनकी लगन जो होती है उसके हिसाब से वो उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। तो अगर आप भी कमज़ोर हैं तो आप भी तैयारी करिए, हो जाएगा। आप रेलवे में देखेंगे जो भी लोग चाहे जिस भी पोस्ट पे हों, अधिकतर जो होते हैं गांव के ही होते हैं, रेलवे ही नहीं और भी जो डिपार्टमेंट है सब में। क्यों भाई, जो तैयारी करेगा सीधा है उसको नौकरी मिलेगा, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। मेरे वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि अभी भी जो गांव के बहुत से कैंडिडेट हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या चाहिए, मेन चीज़ें ये होती हैं। तो हम आपको इस वीडियो में या इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे कि आपको क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए।
फ्रेंड्स जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़िए, ठीक है ना। हमको पढ़ के बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, हमको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ के और प्रोफेसर बन के पढ़ाने जाना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, नौकरी लेना है। उसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरी है, वह है स्मार्ट स्टडी। कि स्टडी करे तो करे कैसे, क्या चीज़ें पढ़े, क्या छोड़ दें, एग्ज़ाम में क्या आती है किस प्रकार से सॉल्यूशन करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप अपने मन से कमज़ोर हैं कि नहीं हमें तैयारी तो करनी नहीं है, वैसे नौकरी ले लेनी है, तो फिर हम यही कहेंगे आप तैयारी छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं हमको नौकरी लेना है, बस थोड़ा सा हमारा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो फिर आप लग जाइए, आपको 100% नौकरी मिलेगी। इस वीडियो में हम इतना ही बोलेंगे और वीडियो से लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।